हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुश होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम बात करेंगे अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 की। अभी तक हमने चीज़ें सीखी कि प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको चेक करें, ठीक है, और लेक्चर 1 देखें। उसके बाद ये लेक्चर 2 की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा था प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, और वर्टिकल डायरेक्शन में किसी लिक्विड में वर्टिकल डायरेक्शन में आपका प्रेशर कैसे चेंज होता है, उसको हमने डिराइव किया था। अभी उसके बारे में थोड़ी सी और बातचीत करते हुए हम ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका प्रेशर कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने सीखा कि अगर कोई ऐसे टाइप से आपका कोई कंटेनर है, यहाँ पर प्रेशर P0 है, यहाँ पर प्रेशर P0 है, और ये लिक्विड है। लिक्विड की डेंसिटी जो है दी है बच्चे रो। कितनी दी है इसकी डेंसिटी? इसकी डेंसिटी है रो। ठीक, सरफेस से मैं h1 हाइट नीचे आता हूँ। कितना बच्चे? h1 हाइट नीचे आता हूँ और मैं पहुँचता हूँ इस पॉइंट A पर। ठीक है, अब इसी सरफेस से मैं h2 हाइट नीचे आता हूँ। कितना हाइट नीचे आता हूँ? सरफेस से h2 हाइट नीचे आता हूँ और मैं पहुँचता हूँ यहाँ, दैट इज़ योर पॉइंट B। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कोई, ये जो पॉइंट A है बच्चे, ये सरफेस से h1 हाइट नीचे है और पॉइंट B h2 हाइट नीचे है, तो आप h1 पर कितना प्रेशर लिखेंगे? आप लिखेंगे कि प्रेशर एट पॉइंट A इज P0 प्लस, यहाँ पर P0 था, कितना नीचे आ रहे हैं बच्चे? यहाँ से h1 हाइट नीचे आ रहे हैं, तो ये रो जी h1, सिंपल। ठीक, B पर अगर बात करें, यहाँ सरफेस से कितना नीचे आ रहे हैं? यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये कितनी है? ये h2 है। तो प्रेशर एट पॉइंट B will be P0 प्लस रो जी H2। ठीक है, ये तो रही बात आपके बच्चे प्रेशर डिफरेंट पॉइंट पर। अगर कोई पूछे इन दोनों पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो आप लिखेंगे सीधा सीधा कि PB माइनस PA, दैट विल बी योर डेल्टा P। डेल्टा P विल बी योर रो जी H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। ठीक है, ये आपका प्रेशर डिफरेंस हो गया किसके बीच का? ये आपका प्रेशर डिफरेंस हो गया बच्चे पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, कितना आया? रो जी H2 माइनस H1। अब जो हमारी अच्छी सी बात है वो ये है बच्चे कि आपका इसमें एक ग्राफ भी आता है कि जो आपका प्रेशर वेरिएशन होता है, जो हम जैसे हमारा जो दाब होता है या प्रेशर जिसे को बोलते हैं, वो वेरी करता है। किसके साथ? वो वेरी करता है बच्चे H के साथ। ठीक है, तो अगर कोई जनरल इक्वेशन आप लिखें किसी पॉइंट पर प्रेशर की P, दैट विल बी P0 प्लस रो जी H। यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं जनरली इसको। ये रो मैंने बताया था कि आपका अगर आइडियल फ्लूइड है तो इसमें रो कांस्टेंट होगा, G भी हम कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं। वेरी क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है बच्चे H, नीचे आ रहे हैं, उसके साथ प्रेशर भी वेरी करता है। अगर आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्यों? क्योंकि मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, और मुझे एक चीज़ दिखी कि इसमें दो ही चीज़ वेरिएबल है, और मुझे लीनियर इक्वेशन दिखी कि ये इसको कंपेयर कर दिया मैंने y से और h को कंपेयर कर दिया मैंने x से। ठीक है, किससे? थोड़ा सा आपको लिख के बता रहा हूँ। देखिए, इसको c मान लीजिए कांस्टेंट और यहाँ mx। ठीक है, h को मैंने x से कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब आप बताएं इसका ग्राफ कैसा आएगा? अगर मैं प्रेशर और h के बीच का ग्राफ बनाना चाहूँ, h ये है, ठीक है, x एक्सिस पे मैंने h को ले लिया, y एक्सिस पे मैंने p को ले लिया। ठीक है, c क्या होता था बच्चे? c होता था y डायरेक्शन में इंटरसेप्ट। y डायरेक्शन में इंटरसेप्ट क्या है? P0 है। कंपेयर करें अगर तो c कितना है? c इज हियर P0। इस वाले के लिए c इज P0, और c क्या होता है? y डायरेक्शन में यानी y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, तो P0 विल बी पॉजिटिव, तो P0 विल बी हियर। स्लोप m क्या होता है? m होता है स्लोप बच्चे। स्लोप यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई एंगल कितना बनाना है, यहाँ पर रो इंटू जी पॉजिटिव होता है, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ बच्चे कुछ ऐसा आएगा। कैसा? इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर का ग्राफ कैसा होगा प्रेशर और हाइट के साथ, तो यही आपका आएगा। ठीक है, एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए बच्चे, डेल्टा P कितना आया? डेल्टा P आया बच्चे हमारा रो जी डेल्टा H। ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी उसको आप dP रो जी इंटू DH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी हाइट में जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर होता है वो ये होता है। ठीक है,
और इसी को अगर इंटीग्रेट करें ऐसे, अगर इसी को इंटीग्रेट करें तो कहीं कहीं पर बच्चे आपका रो भी वेरिएबल आता है, ठीक है, बट आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि आप इसको डेल्टा पी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, उस पर हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो पहले इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन। चलिए आगे चलते हैं बच्चे और चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम ये देखना चाहें कि जो प्रेशर का वेरिएशन होता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखिए वर्टिकल में हमने सीख लिया कि किस तरीके से प्रेशर आपका चेंज होता है, नीचे आते हैं तो बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो घटता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बच्चे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसको भी थोड़ा सा उसका भी प्रूफ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जब प्रूफ रहता है ना तो एग्जाम में क्वेश्चन खटाखट हो जाते हैं, ठीक है, और फार्मूले हमें ऑलरेडी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेशन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक। तो मान लीजिए ऐसा कोई बीकर है, उसमें जल का संग्रह है, ठीक है, इस तरीके से जल को भरा गया है, डेंसिटी इज रो, डेंसिटी इज रो। पहली बात की थी मैंने आपसे कि जो भी बातें कर रहे हैं बच्चे हम स्टैटिक फ्लूइड की कर रहे हैं। स्टैटिक फ्लूइड मतलब जो आपका फ्लूइड है वो बीकर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर आपको ऐसे कोई छोटा सा, मैंने जैसे वहां पर सिलेंडर वर्टिकल डायरेक्शन में लिया था, यहाँ पर एक सिलेंडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने ले लिया। अब आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसको पिंक कलर का ले रहा हूं। ये इस तरीके से बच्चे मैंने एक सिलेंडर लिया, इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया कि यहाँ से प्रेशर इस पर P2 लग रहा है और यहाँ का प्रेशर है P1। हमें ये चेक करना है P1 और P2 में कितना डिफरेंस होगा। जैसे वहां पर P1 और P2 का डिफरेंस रोज ये आया था, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा ये रेस्ट में है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा बना के दिखाऊं, इस जो आपका ये सिलेंडर है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा आपको बना के दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो जूम कर दिया, ठीक है। अब जब जैसे ही जूम किया, यहाँ पर प्रेशर है P2, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए A होगा इस सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए A होगा, यहाँ से जो आपका फोर्स लग रहा है प्रेशर इज P1, ठीक है। तो फोर्स यहाँ हो जाएगा P2 है और यहाँ पर P1 है, यानी अगर इसका मास आप इतने का m माने तो P1 है माइनस P2 है, ठीक है, क्योंकि P1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, P2 है इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इतना, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है बच्चे आपका 0, अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये भी 0 होगा। तो अगर ये 0 है तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं P1A इज इक्वल टू P2A। ए से ए कट गया और आपका आ गया P1 इज इक्वल टू P2। इस चीज से हमें ये पता चले बच्चे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने पर अगर सेम लेवल पर है, अगर मैं कोई दो पॉइंट सेम लेवल पर लूं इस तरीके से, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर चेंज नहीं होता, वर्टिकल डायरेक्शन में ही केवल प्रेशर आपका चेंज होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर सेम लिक्विड है, सेम लेवल पर प्रेशर देखें तो हमारा सेम आता है, ठीक। अब थोड़ी सी इसके बारे में और बातचीत करते हैं। देखिए मान लीजिए आपका इस तरीके से अगर मैं बना के बताऊं, आपसे पूछूं कि यहां पर प्रेशर कितना होगा। अगर ये यहां पर प्रेशर मान लीजिए P0 है, ये कोई बीकर है, ठीक है, उसमें वाटर फिल है, ठीक, हाइट h है और डेंसिटी इज रो। तो यहां पर इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, आपको ये चीज बताना है, इस पॉइंट पर बच्चा आपका कितना प्रेशर होगा। थोड़ा सोचिए और इसका आंसर कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका आपको सिंपल सा है, आप सबने, आशा करता हूं आप सबने आंसर इसका मन में सोच लिया होगा। यहाँ पर P0 है बच्चे, नीचे है कितना h, तो P0 प्लस ρh हो गया, ठीक है। ये तो आप सबको आशा करता हूं आ गया होगा। अब मान लीजिए कुछ इस तरीके का शेप है मेरा, एक मिनट, ठीक, ये हुआ और ये यहाँ पे,
कुछ इस तरीके का शेप है, ठीक। और इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h थी, और इसकी हाइट भी बच्चे टोटल h है। इसमें भी जो आपका था लिक्विड दैट वाज ऑफ द रो डेंसिटी, और इस वाले नए वाले में भी आपका जो डेंसिटी है दैट इज रो, इसमें भी इसकी डेंसिटी है रो। आपको यहाँ पर प्रेशर बताना है कितना होगा, थोड़ा सा सोचिए और बताइए, ठीक। तो देखिए, अच्छा एक चीज अब इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चे, इसमें प्रेशर मैं आपको बता रहा हूँ, जितना इसमें आया था उतना ही इसमें आएगा। ये चीज मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि हमने बात की थी कि जो प्रेशर होता है वो केवल और केवल डेंसिटी और हाइट पर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी इसकी भी रो है, और कितना नीचे आ रहे हैं, h नीचे आ रहे हैं, तो जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, फील नहीं हो रहा है, तो आइए देखते हैं, आपको फील भी करा देते हैं, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक मैंने माना, यहां से यहां तक मैंने माना कि ये हाइट है आपकी h1। क्या है बच्चे हाइट, यहां से यहां तक इसकी हाइट को मान लिया मैंने h1। ऊपर से यहां तक आया इतना हाइट, यहाँ पर प्रेशर होगा P0, ठीक है। तो यहां से अगर h1 नीचे आया तो यहाँ का जो प्रेशर होगा इस वाले पॉइंट, अगर A मानू इस पॉइंट को, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, कितना नीचे आ रहा हूँ h1, तो P0 प्लस रो जी h1। यहाँ का प्रेशर हमें पता चल गया। अब मैं क्या किया, अब मैं बच्चे यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, यहां से यहां तक आ गया। मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा हूं, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस पॉइंट को मैंने मान लिया B। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या प्रेशर चेंज होता है, नहीं। अगर यहाँ का प्रेशर PA है तो PB पर ही उतना ही प्रेशर होगा, क्योंकि मैं उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा इसको और साफ बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से मैंने क्या किया बच्चे, मैंने सिंपल सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर आपका चेंज होता नहीं, तो इस पॉइंट पर भी प्रेशर कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पर भी प्रेशर हो जाएगा बच्चे। अगर इसको B मानूं तो प्रेशर एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट A। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होता नहीं, ठीक। अब मैं अगेन नीचे आया, अब मैं अगेन लिक्विड में नीचे आया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया C। तो प्रेशर एट पॉइंट C कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट C, अगर इस हाइट को मैं H2 नाम दे दूं, इस हाइट को H2 नाम दिया। यहां से यहां तक H1, यहां से यहां तक H1 हुआ, और फिर यहां से यहां तक H2। तो यानी H1 प्लस H2 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये H1 ये H2। तो H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा, दैट इज H। ये चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से जब बच्चे मैं यहाँ आया तो यहाँ का प्रेशर मिला, फिर यहाँ चला PB आया, PB से कितना नीचे आ रहा हूँ, H2 नीचे आ रहा हूँ, C पर पहुंच रहा हूँ, तो PC विल बी PB प्लस रो जी H2, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट रो जी H2 आया। PB की वैल्यू रखिए, PB की वैल्यू PE के बराबर है, PE की वैल्यू इतनी है, यानी यही PB की भी वैल्यू होगी। तो PB की वैल्यू कितनी है, P0 प्लस, देखिए ध्यान से, P0 प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H2, यानी ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी H1 प्लस H2। और H1 प्लस H2 हम पहले ही देख चुके हैं, H1 प्लस H2 इज आवर H, ठीक है। ये देखिए, सिंपल सा आ गया, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ C पर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर प्रेशर आ गया हमारा P0 प्लस रो जी, यहाँ पर भी उतना ही आया था। और मैंने डिफरेंट शेप लिया, डिफरेंट टाइप का कंटेनर लिया, और हमने एक चीज ये पाया कि बच्चे जो प्रेशर होता है वो वर्टिकल हाइट होने पर उसी हाइट के साथ चेंज होता है। इसका क्या शेप है, क्या साइज है, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो आप एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं, तो क्या, प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन will not depend on shape of container, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, मैंने आपको मैथमेटिकली भी बता दिया कि क्यों बच्चे प्रेशर चेंज नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक आया इतना, P0 प्लस रो जी H1 हुआ, यहाँ से यहाँ आया इतना हुआ, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होता नहीं प्रेशर। फिर थोड़ा सा नीचे आया, दोनों को ऐड किया, और आपका यही आया। जितना इस केस में था हाइट H नीचे आने पर, उतना ही इस केस में आया, जबकि दोनों का जो आपका शेप है डिफरेंट है। तो आप इतना नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन, इसको हटा रहा हूं।
ठीक है बच्चे। इसमें अगर हम ध्यान दें नेक्स्ट अपना कि मान लीजिए आपका, थोड़ा सा सोचिएगा इसमें क्या आंसर हो सकता है पॉसिबली। ठीक, इसमें जो लिक्विड भरा है वो रो डेंसिटी का है और हाइट है h, हाइट है h। ठीक, दूसरा जो आपका पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इसमें लिक्विड भरा है यहां तक, इसमें लिक्विड भरा है बच्चे यहां तक, और आपका जो ये, ठीक है, इसमें जैसे h तक भरा है ना, तो इसमें भी h तक ही लिक्विड भरा है। दूसरा एक ऐसा कंटेनर है जिसका शेप कुछ इस तरीके से है, इसमें भी सेम हाइट तक आपका लिक्विड फिल है। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, ये हाइट h है, सेम हाइट तक इसमें भी फिल है। अच्छा आप बताइए प्रेशर A B C में यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? अगर इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, ठीक है, तो आप बताइए किसमें ज्यादा हो सकता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ P0 मान लीजिए, यहाँ पर भी P0 और यहाँ पर भी P0। ठीक, आप बताएं किसका ज्यादा होगा? तो देखिए अगर हम ध्यान दें तो प्रेशर एट पॉइंट A अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर है P0, कितना नीचे आ रहा हूँ, h नीचे आ रहा हूँ, तो प्लस रो GH। ठीक, एक तो ये हो गया इस तरीका से। दूसरे पे अगर यहाँ पर प्रेशर P0 है, कितना नीचे आ रहा हूँ, अगेन h नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी P0 प्लस रो GH। इसमें कितना नीचे आ रहा हूँ, इसमें भी h नीचे आ रहा हूँ, तो PC विल बी P0 प्लस रो GH। बट क्या इतना हमें करने की जरूरत है? नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। हमने साफ साफ देखा बच्चे कि हाइट सेम है, हाइट जैसी ही सेम दिखी हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट A, प्रेशर एट B, प्रेशर एट C विल बी इक्वल। हाइट सेम दिखी और जो आपका लिक्विड है, देखिए केवल हाइट से नहीं होता, लिक्विड भी सेम होना चाहिए। इसमें सब में रो डेंसिटी के लिक्विड है, अगर डेंसिटी चेंज हो गई तो फिर अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें दिखा लिक्विड सेम है, हाइट भी सेम है, तो बेसिकली प्रेशर डिपेंड किससे करता है? केवल आपके लिक्विड पर, कि लिक्विड की सेम डेंसिटी होनी चाहिए और हाइट सेम होना चाहिए। तो हाइट इस पे सेम थी सब में, इसमें भी h, इसमें भी h, ऑफ कोर्स सब पर क्या होगा प्रेशर? प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C। यही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट इसको हटा रहा हूं। फिर बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा सोचिएगा। 3 वेसल्स ऑफ इक्वल बेस एरिया। अच्छा 3 वेसल है और तीनों का जो बेस एरिया है वो इक्वल है। 3 वेसल्स ऑफ इक्वल बेस एरिया और filled with same volume of liquid, then find। तो देखिए आपका पहला वेसल बच्चे ऐसा है, ठीक है, दूसरा पहला वेसल ऐसे है, इसका जो बेस एरिया है ना, इसका जो बेस एरिया है दैट इज A। ठीक, पहला वेसल ये है, दूसरा वेसल बच्चे कुछ इस तरीके से है। ठीक, इसका भी बेस एरिया क्या है? इसका भी बेस एरिया A है, क्योंकि बोला है 3 वेसल ऑफ इक्वल बेस एरिया। तीनों वेसल का जो बेस एरिया है दैट इज इक्वल, और जो थर्ड आपका कंटेनर है कुछ इस तरीके से है। ठीक, इसका भी बेस एरिया A है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख रहा होगा बट बेस एरिया तीनों का इक्वल है। तो आप ये सोचिए थोड़ा सा कि किसमें पानी ज्यादा भरेगा। आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, आप कहें कि 1 लीटर पानी मैंने डाला, अगर 1 लीटर पानी इसमें डालता हूँ, 1 लीटर इसमें, क्योंकि सेम वॉल्यूम डाल रहा हूँ तीनों में, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो किसमें सबसे ज्यादा हाइट आएगी? तो आप बोलेंगे चलो इसमें मैंने 1 लीटर डाल दिया, ये भरा यहाँ तक, ये भरा यहाँ तक, ये भरा यहाँ तक। अब यही चीज बच्चे अगर आप ध्यान दे, यही चीज आप ध्यान दे, तो इतना ही पानी अगर यहाँ डालूंगा तो इसमें वाटर यहाँ तक फिल होगा या फिर इससे ऊपर चला जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका इक्वल बेस एरिया है, ये बेसिकली कुछ इस टाइप का है।
अगर इतना बनाऊं तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें मैं पानी फिल करता हूं तो ऑफ कोर्स ये इतना एक्स्ट्रा यहाँ चला जा रहा है, तो इसमें हाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, अगर सेम वॉल्यूम बच्चे मैं इसमें भी डालू, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें भी डालू, चूंकि ये इस टाइप का है, ठीक है। अगर ये इस टाइप का है और इतना ही पानी में अगर इसको अगर ऐसे पकड़ के अगर ऐसे कर दूं तो पानी नीचे चला आएगा। सोचिए ध्यान से, अगर कोई ऐसा वाटर है, यहां तक फिल किया मैंने बच्चे इन दोनों को पकड़ के ऐसे कर दिया, इन दोनों को पकड़ के अगर ऐसे कर दिया तो वाटर मेरा नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा। आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर, अगर आप इसको पकड़ के ऐसे कर दे रहे हैं तो वाटर का जो डेप्थ होगा वो घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से सुनिए, फिर से आपको थोड़ा सा इमेजिन करा रहा हूं, क्योंकि इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ऐसे था, पानी यहां तक भरा था, फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया। जब जैसे ही मैंने बच्चे इसको ऐसे किया, जैसे ही मैंने इसको इस टाइप से किया, इसको इस टाइप से किया ताकि ये इस तरीके का दिखे, तो ये जो इसमें वाटर लेवल था वो क्या होगा बच्चे, वो हो जाएगा आपका डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पहले अगर ये H1 था तो अब ये H2 बचेगा और here H2 will be less than H1, ठीक है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए था कि अगर ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। अब इसी को मैं अगर ऐसे कर दूं, अगर इसी को ऐसे कर दूं तो ये वाला पानी कहाँ जाएगा, ये वाला पानी बच्चे ऊपर हो जाएगा और वाटर लेवल इसमें इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसी का सिर्फ मैं ऐसे कर दूं जैसा कि इस केस में है, तो वाटर क्या हो जाएगा, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर H1 है, अगर इसमें H1 हाइट है तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी आपकी H2 और इसमें वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके वाला केस है, वाटर नीचे चला आएगा। अब मैंने अगर ऐसे इसको सिकोड़ दिया तो वाटर लेवल बच्चे पहले से भी ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट केस से भी ज्यादा, H3। तो आप कहेंगे हाँ सर ये चीज हमें समझ में आ गई कि H3 जो है, H3 सबसे ज्यादा है, उसके बाद H1 है और उससे भी, सॉरी एक मिनट उल्टा क्रम लिख दिया, यहाँ पे आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये H1 है, ये H2 है और H3 आपको साफ साफ दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा बच्चे H3 है। यानी अगर ये पॉइंट मैं मान लूं कि A है, इसको पॉइंट A लिख दीजिए, फर्स्ट केस या सेकंड केस। तो यहां पर बच्चे अगर इस पॉइंट को मैं A मान लूं, 1 मान लूं, इस पॉइंट को 2 और इस पॉइंट को 3, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा आप बताएं। तो अगर आप लिखेंगे प्रेशर एट 1 विल बी, अगर यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हो, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हो और यहाँ का भी P0 हो, तो सबसे ज्यादा हाइट किस में है, सबसे ज्यादा हाइट बच्चे H3 के केस में है। तो इसका मतलब आपको बस वो बताना है क्या, ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे आपका हाइट आएगा, सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा वो P3 में आएगा, उसके बाद E1 में आएगा और सबसे कम जो आएगा वो आएगा आपका P2। सिंपल सा इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। इसको नोट करें, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसको मैं हटा दूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि देखिए अभी तक हमने देखा कि इक्वल वॉल्यूम अगर हमने लिया, तो अब इक्वल मास का अगर मैं बात करूं, 3 इक्वल मास ऑफ A, B एंड C, 3 इक्वल मास ऑफ A, B एंड C। लिक्विड है तीनों बच्चे, 3 इक्वल मास ऑफ लिक्विड A, B, C आर poured in similar vessels। यानी बच्चे तीनों वेसल, बच्चे तीनों जो लिक्विड है आपके, 3 इक्वल मास ऑफ लिक्विड A, B एंड C आर poured in a similar vessel such that rho A is greater than rho B is greater than rho C। यानी जो बच्चे पहला लिक्विड है, पहले क्या था, पहले मैं सेम लिक्विड लिया था, यहां पर सेम लिक्विड ना लेके डिफरेंट लिक्विड A, B, C ले रहा हूं और तीनों पर आपको क्या बताना है, फाइंड pressure at
बॉटम ऑफ वेसल। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो चल अगर मैं एक चीज देखूं यहाँ पर ध्यान से, तो दिया है बच्चे, ऑलरेडी दे दिया है कि जो आपका प्रेशर होगा ना वो क्या होगा, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अगर आप ध्यान दें बच्चे एक चीज, अगर कंटेनर सिमिलर है, ठीक है, तीनों कंटेनर क्या है, तीनों कंटेनर बच्चे आपको दिया है कि ऑल थ्री कंटेनर्स आर सिमिलर, यानी तीनों सेम टाइप के होंगे, तीनों का जो बेस वगैरह होगा सब इक्वल होगा। तो अगर मैं पहले कंटेनर की बात करूं, तो अगर मास बच्चे आपको सेम दिया है, मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ सी। ठीक है, थ्री इक्वल मास, तीनों का मास इक्वल है। अच्छा, मास होता क्या है? मास होता है बच्चे हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी ऑफ ए इनटू वॉल्यूम ऑफ ए। ठीक है, यही होता है डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। और ये बच्चे आपका इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी एंड डेंसिटी ऑफ सी इनटू वॉल्यूम ऑफ सी। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ से अगर ये बच्चे तीनों का कांस्टेंट है, यानी मैं लिख सकता हूँ रो इनटू वी इज कांस्टेंट, या रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि मास तो बच्चे कांस्टेंट है दोनों का। तो अगर रो इज ग्रेटर देन रो बी, तो यहां से मैं उसका, चूंकि ये इनवर्स है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी और वॉल्यूम बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मास बच्चे कांस्टेंट है। तो अगर आपका रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो क्या आप लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि अगर रो ए बड़ा है तो वी ए सबसे छोटा होगा, वी बी उससे भी, और वी सी सबसे बड़ा। ठीक है, यानी आपका जस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वॉल्यूम क्या है? अगर वेसल बच्चे सिमिलर लिए गए हैं तो सबका बेस एरिया तो सेम होगा। वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया जितना हो और जितनी हाइट हो, उसी को बच्चे हम वॉल्यूम बोलते हैं। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वो होता है एरिया इनटू हाइट। अब आपको दिया है कि इक्वल वेसल, ठीक है, आपको दिया है वेसल, सिमिलर वेसल है। अगर बच्चे वेसल सिमिलर है तो एरिया क्या होगा? सबका एरिया सबका सेम होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर एरिया सेम है तो आप यहां से अगर ध्यान दें तो एरिया सबको सेम रख दें, तो एरिया मैंने क्या किया? सेम रखा, एरिया सेम रखा, और यहाँ पे एच बी इंटू ए और इट विल बी एच सी इंटू ए से ए कट जाएगा और आपका आएगा एच ए विल बी लेस देन एच बी विल बी लेस देन एच सी। यानी पहले केस की हाइट सबसे कम होगी। क्या होगी देखते हैं। एच ए सबसे कम, एच बी थोड़ा सा बड़ा उससे, ठीक है, और एच सी सबसे बड़ा। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करेंगे बच्चे? हाइट देखे कि एच सी सबसे बड़ा है, यानी प्रेशर इन द केस ऑफ सी विल बी ग्रेटेस्ट, और वहीं हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि यहां हमें एक चीज और भी तो देखनी, एक चीज क्या देखनी है? डेंसिटी बच्चे तीनों की सेम नहीं है। इसकी डेंसिटी है रो ए, इसकी डेंसिटी है रो बी, और इसकी डेंसिटी है रो सी। डेंसिटी तीनों की डिफरेंस है, जब डेंसिटी तीनों की डिफरेंट है तो हम ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हाइट पर प्रेशर डिपेंड करेगा। तो इसको बच्चे एक और तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। इसका बहुत ही सिंपल जो तरीका है वो ये है कि इसको मैं थोड़ा सा हटाऊं, ठीक है। इस मेथड से आप करेंगे तो आपका लंबा भी पड़ेगा, और जरूरी नहीं है। ये मेथड मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि बच्चे कई बार इस तरीके से सोचते हैं और हाइट देख के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, मैंने क्या किया? मैंने सिंपली देखा वेसल है ये, ठीक है, वेसल है ये लिया। फर्स्ट केस के केस में लिया, मास बच्चे तीनों का सेम है, मास मैंने सेम लिया। आपसे पूछा प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वेसल, तो मैंने इस केस में, ये पहला केस ए वाला केस ले रहा हूँ, ये वाला केस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रेशर मैंने मान लिया पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बच्चे पी नॉट होगा ही। मैंने क्या किया? मैंने एफबीडी बना लिया इतने पार्ट लिक्विड का। तो जब मैंने इसका बच्चे एफबीडी बनाया तो नीचे से यहाँ से प्रेशर पी ए लग रहा है, और चूंकि सिमिलर वेसल है तो यहाँ से आपका एरिया ए लग रहा होगा, मान लीजिए फोर्स, और यहाँ से पी नॉट इंटू ए लग रहा होगा, एम जी नीचे लगेगा ही, एम जी नीचे लगेगा ही। ठीक, तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो आपका पी आएगा, पी कितना आएगा? पी नॉट ये ऊपर लग रहा है और ये दोनों नीचे लग रहा है, तो पी नॉट पी ए इंटू एरिया, पी नॉट ए
प्लस एम जी नीचे लग रहा है, ठीक। यहां से आप देखें तो ये हो जाएगा पी ए पी नॉट प्लस एम जी बाई ए। मास दोनों का सेम है, मास सबका सेम है, ए बी सी का तीनों का सेम है, तो एक ही केस में इतना आएगा, ठीक है। अब आप बताइए क्या प्रेशर जो आ रहा है बॉटम पर, जो बॉटम के बेसल के बॉटम पे प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेरिक पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, जी पर और एरिया पर। वेसल बच्चे तीनों के सेम है तो एरिया सेम होगा। मास ए का भी एम है, बी का भी एम है और सी का भी एम है, क्योंकि 3 इक्वल मास दिया है। इसका मतलब होगा कि आप चाहे बी वाला केस लें, चाहे आप बी वाला केस लें या सी वाला केस लें, बी वाला भी केस लेंगे तो सेम चीज होगी, एम जी उसमें भी होगा और पी नॉट ए उसमें भी लगेगा। बस यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर एट बी। उसी तरीके से सी के लेंगे तो प्रेशर एट सी सेम आएगा, और यहाँ पर आपका पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एम जी बाई ए, उसी फॉर्म में आंसर आएगा। और पी सी विल बी पी नॉट प्लस एम जी बाई ए, उसी तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो आपको थोड़ा सा वाइडर सेंस में बच्चे सोचना है कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो बच्चे ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया था, लेकिन अगर आप इसको वाइडर सेंस में देखेंगे तो ये तो एम जी, ठीक है, और तीनों केस में ये सेम है, इसलिए हमारे बेस पर प्रेशर सेम आया। तो एक और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई आपका एक कंटेनर है, ठीक, ये इस टाइप से होगा, यहां पर ऐसे लिक्विड यहां तक फिल है, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, यहाँ से बच्चे एच हाइट नीचे पर एक पॉइंट है आपका, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर, और इससे इतने ही हाइट पर इसको मान लीजिए आप H1, ठीक है, कुछ मैंने इसको H1 मान लिया इस हाइट को, और ये भी आपकी है H1। ये पॉइंट है बच्चे आपका A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है। आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पी ए इज इक्वल टू पी बी ग्रेटर देन पी सी, ये सही होगा। पी ए इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल ग्रेटर देन पी बी, ये सही होगा। या फिर पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे, आपको ये चीज बतानी है। तो आप करिए इसको एक बार ट्राई खुद से, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं देखूं पॉइंट ए पर, अगर मैं सबसे पहले पॉइंट बी पर प्रेशर देखना चाहूँ तो इसकी डेंसिटी अगर रो होगी तो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, कितना नीचे आ रहा हूँ, एच नीचे आ रहा हूँ, तो इसका मतलब बच्चे कि जो आपका पॉइंट बी है उस पर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, यहाँ पर था कितना नीचे आया यहाँ पर प्लस रो जी एच। आप बोलेंगे सर पॉइंट ए के ऊपर तो बहुत छोटी सी हाइट है, केवल H1 है, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, PA और PC का इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये H1 है और ये ग्रेटर देन PB होगा। और एक ऑप्शन और अगर आपके पास होता कि PA इज इक्वल टू PC लेस देन PB, सॉरी ग्रेटर देन PB, एक ऑप्शन ये भी है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा अब तो मैंने भी दे ही दिया है, अब थोड़ा सा ट्राई करें, ठीक है। तो ये देखते हैं, यहाँ भी पीबी का प्रेशर तो हमें पता चल गया। तो अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक को H1 माना है, यहाँ से यहाँ तक को अगर केवल H2 मानूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को केवल H2 मानूं, तो जब मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा बच्चे, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी H2 हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर इस पॉइंट पर कितना प्रेशर हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी H2, ठीक है। अब यहाँ का जितना प्रेशर होगा, सेम आपको बताया था कि सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं होता, तो जितना प्रेशर यहाँ का उतना ही प्रेशर यहाँ का, ठीक। तो जितना प्रेशर यहाँ का बच्चे वही उतना ही प्रेशर आपका यहाँ का होगा, तो उतना ही प्रेशर यहाँ का हुआ जितना यहाँ का। अब यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी H2। अब इसमें कितना नीचे आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। अगेन अगर इस पर प्रेशर देखूं तो पी नॉट प्लस रो जी H2 और कितना और नीचे आया H1, तो रो जी H1। और एक चीज अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये H2 जो है बच्चे, ये जो H2 है और जो ये H1 है, इस दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा, H1 और H2 मिला के बच्चे आपका हो जाएगा H, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी H,
कहाँ का प्रेशर, पॉइंट ए का प्रेशर। तो प्रेशर एट पॉइंट ए आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। सिंपल, ठीक। अब बात करते हैं बच्चे प्रेशर एट पॉइंट सी की। तो सेम ही कंडीशन है जैसे यहाँ की वैसे ही यहाँ की, यहाँ तक आया फिर यहाँ तक आया फिर यहाँ तक का देख लेना है, ठीक है। तो पॉइंट सी पर भी प्रेशर जो कि सेम सिमिलर है, आप लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी आल्सो प्रेशर एट पॉइंट ए एंड इट विल बी इक्वल टू पीबी, क्योंकि पीबी और पीए का तो मैं एक बार प्रूव कर दिया और हम सिंपल से देख कर ही बता सकते हैं सिमिलरिटी के कारण कि जितना यहाँ का होगा उतना ही डीसी का भी होगा। तो आपको ये चीज समझ में आई कि अब इसमें आएगा कि सर कभी कभी बच्चे इसमें गलती करते हैं कि बच्चे यहाँ पर इस पॉइंट के जस्ट ऊपर हाइट देखते हैं, उनको लगती है कम है तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, उस तरीके से गलत हो जाता है बच्चे। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे आया, तो बच्चे एक्चुअली इसमें होता क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि ये जो कंटेनर होता है ना आपका, आपको लग रहा होगा इसके ऊपर हाइट का कॉलम तो ऊपर था बट यहाँ तो केवल इतना ही हाइट का कॉलम था, तो ये कैसे यहाँ पर प्रेशर इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट के प्रेशर के बराबर आ गया। तो उसका रीजन ये है बच्चे, ये जो वॉल है ना इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाती है, तो उस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगता है। तो अगर इस कॉलम को देखें तो इस पे इतना तो फोर्स लगेगा ही हाइट के कारण, कॉलम जो लिक्विड की हाइट होगी प्लस एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है इस डायरेक्शन में, तो उस कारण से यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर इक्वल होगा। वो चीज अभी हम आगे देखेंगे जब न्यूमेरिकल वगैरह करके देखेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसको अच्छे से रिवाइज करें और आप जो मटेरियल वगैरह आपके पास हो, जो भी लिक्विड या फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड आपके पास मटेरियल हो नीट से रिलेटेड, उसको सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सारी डाउट की जो भी आपके सोल्यूशन होंगे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।